पता नहीं अब ये बखीली और कंजूसी क्या चीज़ें होती हैं। यानी अगर आप ज़ुबान से भी इतने मुफलिस हो गए हो, आपका दिल भी इतना मुफलिस हो गया हो कि उसमें ये ख्वाहिश ही ना बेदार होती हो कि वो किसी की मदद करे, और किसी की मदद करने वक्त अगर आपको सिर्फ ज़ुबान हिलाकर भी आप किसी की मदद कर सकते हो, कोई दुरुस्त काम कर सकते हो, तो आप वो ना करना चाहें, आप फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को देना चाहें, जो रियासत का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप वायलेट करें। यानी जब आज़ाद कबाइल दुनिया में रहा करते थे, जो एक दूसरे के खून खराबे कत्ल गारत में मसरूफ़ रहा करते थे, जो ताकतवर लोग होते थे वो कमज़ोरों पर गिलबा पा लिया करते थे, उस ज़माने में जब रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी, जब कबीलों के सरदार चुने जा रहे थे, तो तब कॉन्सेप्ट ये था कि ये लोग फोर्स बनेंगे, ये ढाल बनेंगे कमज़ोर की, ताकतवर के ख़िलाफ़। रियासत का बाई डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ये था कि ये वो ढाल होगी मज़लूम की जालिम के ख़िलाफ़, ये तलवार होगी मज़लूम की जालिम के ख़िलाफ़। इसमें वो जवानुल उम्र मर्द, वो ताकतवर लोग शामिल होंगे जो औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, कमज़ोरों की, गुरबा की, मसाकीन की हिफाजत करेंगे, ताकतवरों से, उन्हें ज़ालिमों से बचाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था जिसके तहत रियासत की बुनियाद रखी गई थी। आज ये कॉन्सेप्ट है कि वज़ीर, मशीर, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, जज, जागीरदार, ये सब मिल जाते हैं और ये इस्तेहसाल करते हैं, पीसते हैं और बिल्कुल कीमा करके रख देते हैं गरीब का, मज़लूम का। यानी आप तसव्वुर करें कि हम गरीब की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फ़िस्कल स्पेस नहीं है। फ़िस्कल स्पेस के मुराद ये है कि हमारे पास इजाफ़ी पैसे नहीं हैं जिसकी मदद से हम आपको बिजली पे रिलीफ दे सकें, बिजली की कीमत कम कर सकें। हमारे पास इजाफ़ी पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से हम आपको पेट्रोल की कीमत कम करके दे सकें। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपके टैक्सेस कम करके आपको रिलीफ दे सकें। ठीक है, आपके पास तो नहीं है, तो फिर जो कंपनियां जिन पर आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं और जिनके मुतालिक आप हमें बता रहे हैं कि इनके पास बड़ी फिस्कल स्पेस है, इनके पास बड़ा पैसा है और ये वो माल बना रहे हैं और हमें टैक्स नहीं दे रहे, हम पर जुल्म कर रहे हैं, लिहाजा हम इनसे ज़बरदस्ती भी टैक्स लेंगे, किसी भी तरह टैक्स लेंगे, इनको टैक्स नेट में हम शामिल करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स की बेस बढ़ाएंगे, हॉरिजेंटल टैक्सेशन करनी है, वर्टिकल टैक्सेशन नहीं करनी, वगैरह वगैरह। ये सारे भाषण, लेक्चर आप हमें दे रहे हैं कि टैक्स की बेस, टैक्स का नेट, यानी हॉरिजेंटल टैक्सेशन हमने बढ़ानी है, जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उन्हें टैक्स नेट में लेकर आना है, वगैरह वगैरह, और जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं उन पर हम टैक्स इजाफे भी करते हैं। ये सारा कुछ आप हमें बता रहे हैं। यानी आप 10 किस्म के टैक्स अगर उन पर लगाते हैं तो आप 12 किस्म के लगा देंगे। यूँ आप 100 हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी जेब में पैसा है वो हम निकाल के अपनी जेब में डाल लें, लेकिन आप उसको ये नहीं कहते कि यार अगर तू किसी गरीब को 37,000 रुपया महीना पहले तनख्वाह देता था तो अब तो 38,000 दे दें, चल 37,500 दे दें। नहीं, ये आपने नहीं कहा। अब आप दिल के बखील हैं, जेब के बखील या कंजूस की बात नहीं है, अब आप दिल के और ज़ुबान के भी बखील हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ ज़ुबान हिलाई थी, अपने मुंह से कुछ नहीं किया था। उसने देखा था कि ट्रांसपोर्टर तो बड़ा पैसा कमाता है, हर रोज़ किराए बढ़ा देता है और सरकार के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो हर शहर में, हर गांव में बसें चला सके। ये काम तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान कर सकता है ना। खैर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये सोच नहीं थी। उसने कहा कि ये ट्रांसपोर्टर पैसे तो बहुत कमाता है और किसी तरह ये इन्वेस्ट तो नहीं करता ना पब्लिक में, लिहाजा इसकी जेब से किसी तरह पैसे निकलवाए जाएँ। उसने बहुत सोचा, उसने कहा गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो ही इस मुल्क का कुछ बेहतर हो सकेगा, और उसके लिए मैं सिर्फ ज़ुबान हिला देता हूँ, मुझे कोई सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, मैं उसे कोई पिंक मोटरसाइकिल, स्कूटर ख़रीद के नहीं दूंगा, मैं उसके लिए पिंक बसें खुद नहीं चलाऊंगा, बाहर से ख़रीद कर प्राइवेट कंपनियां बनाकर बसें उनके हवाले नहीं कर दूंगा ताकि 4 दिनों बाद वो बसें खाई पी जाएं। उसने कहा मैं सिर्फ ज़ुबान हिला देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ुबान हिला दी। बिलावल भुट्टो साहब, आप सुन रहे हैं अगर, उसने कहा स्टूडेंट का किराया आधा, स्टूडेंट ताकतवर तबका था, उसको अल्लाह दे, उसने अपना किराया पूरा ही माफ़ करवा लिया। साल हा साल तक, जब तक पाकिस्तान में स्टूडेंट इतना कमज़ोर नहीं हुआ था, आज भी गांव का जो देहात से आने वाले बच्चे हैं जो अपने इर्द गिर्द करीबी शहरों में कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, वो कहते हैं नहीं स्टूडेंट है, हमारा किराया माफ़। वो लड़ पड़ते हैं कंडक्टर से, वो अपने कपड़े फड़वा लेते हैं, कंडक्टर के कपड़े फाड़ देते हैं, किराया नहीं देते, हक से वो लड़ते हैं कि जी हमारा हक है, स्टूडेंट है, हमारा किराया माफ़ नहीं है। ये सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुँह से निकला था
के स्टूडेंट का कराया माफ़। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दुनिया से गए 50 साल हो गए, पता नहीं कितने स्टूडेंट सिर्फ उसके मुंह से निकलने की वजह से अपने देहातों से आए, उन्होंने स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ा और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ब्यूरोक्रेट बने, पता नहीं क्या क्या बने, साइंसदान बने। उन्होंने इस मुल्क को सर्व किया, आज तक कर रहे हैं, सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंह से निकले हुए चंद लफ्ज़ों की वजह से। वरना शायद उनके पेरेंट्स के पास कभी भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें उनके स्कूल कॉलेज की फ़ीस भी भरते और साथ उनको बसों में आने के लिए किराया भी देते। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल का तंग नहीं था, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, उसने एक स्ट्रेटजिक ट्रिक चला था। उसने कहा ये बहुत पैसे कमा लेते हैं बसों के मालिकान, लिहाजा अगर ये हर फेरे में जहां ओवरलोडिंग करते हैं, 50 सीटें हैं और ये 100 बंदे बसों में सवार करके जा रहे होते हैं, तो अगर 5-7 स्टूडेंट इनको हर फेरे में किराया नहीं भी देंगे तो खैर। और उसने मुंह से ये लफ्ज़ बोल दिया और आज तक स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग इतने दिल के तंग हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवाज से, बिलावल भुट्टो साहब, आप इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और आपके अब्बा सदर पाकिस्तान है, और इन्होंने गरीब की कम से कम तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ, अभी बजट पेश हुआ है असम्बली में, 20 दिन इस पर बहस होनी है या 10 दिन होनी है। आपकी मेहरबानी आवाज़ बुलंद करें उस गरीब के लिए जिसके लिए आपका नाना तो खड़ा होता था, आपको कभी खड़े होते अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं देखा। आप बहुत बातें करते हैं कि हमने BISP लॉन्च किया, यानी कि आप लोगों को खैरात दे देते हैं और जो उनका हक है वो आप उनको देने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी शहबाज हुकूमत भी देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो इसे आपकी हुकूमत ही कहेंगे क्योंकि ये आपकी बैसाखियों पे खड़ी है। आप अपनी बैसाखी नीचे से खींच लें तो ये हुकूमत आज अभी इसी वक्त धड़ाम से गिर जाएगी। आप ना चाहें तो ये बजट मंजूर नहीं हो सकता, और अब ये आपके लिए भी टेस्ट केस है। आप खैर से वापस तशरीफ़ लाएँ। अभी तो आप दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, एंजॉय करते फिर रहे हैं। जब आप वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान का मुकदमा आप लड़ने गए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, बड़ी मेहरबानी आपकी, तो गरीब का मुकदमा भी लड़ लीजिएगा, आपका बड़ा एहसान होगा। जो आपने अपने चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी की तनख्वाह बढ़वाई है। जी हाँ, वही वाला यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट है और इतना गरीब है कि जिसके दौर में एंजेलिना जूली पाकिस्तान आई थी और उसने स्पेशल हेलीकॉप्टर पर उसको अपने अहले खाना के साथ खाने पर दावत देने के लिए बुलाया था, और एंजेलिना जूली ने वापस जाकर बाकायदा आर्टिकल लिखे थे और कहा था कि मैं इस ज़ल्ज़ले से मुतासिर मुल्क में गरीबों की मदद करने गई थी, और इसके मुल्क के वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो शाही ख़ानदान हो, और वो मुझे हर जगह स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजकर सिर्फ अपने ख़ानदान को ये दिखाने के लिए कि देखो ये एंजेलिना जूली है, मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपया उस मुल्क के टैक्स पेयर का उड़ाया। खैर, उस साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा चेयरमैन सेनेट को नवाजने के लिए आपकी हुकूमत ने तो तनख्वाह कई गुना बढ़ा दी है, लेकिन गरीब की कम से कम तनख्वाह में इजाफा करना कसरे शान समझा है। अब आप इस गरीब का केस लड़ते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान ने तो साबित कर दिया कि उसे गरीब का केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं।